और ऐसा क्यों हुआ श्रीलंका में, पाकिस्तान कैसे उस राह पर बढ़ा है, और डिटेल और परत दर परत आपके सामने आंकड़े अब इस रिपोर्ट में। श्रीलंका की ताजा तस्वीर जो हर 24 घंटे बाद और बिगड़ जाती है। खाने पीने की चीज हो या फिर दूसरे जरूरी सामान की दुकान, हर जगह सिर्फ कतार ही कतार है। हालत ये हो चुकी है कि कड़ी धूप की वजह से कतार में लगे लोगों की जान जाने लगी है। देश जल रहा है, लेकिन सरकार के पास श्रीलंका को तबाही से बचाने का कोई रास्ता फिलहाल नहीं है। श्रीलंका इस हालत के लिए विपक्षी सरकार की नीतियों को जिम्मेदार बता रही है और काफी हद तक ये सही भी है। दरअसल श्रीलंका की इस हालत की सबसे बड़ी वजह है चीन, जिसके कर्ज के जाल ने श्रीलंका को दिवालिया बना दिया है। चीन से श्रीलंका 600 करोड़ डॉलर का कर्ज ले चुका है और अगले 12 महीने में उसे दुनिया भर के देशों को 730 करोड़ डॉलर वापस करने हैं, जिसमें चीन का ही 500 करोड़ का बकाया है, जबकि श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 230 करोड़ डॉलर का ही है। चीन इससे पहले भी कर्ज की वसूली के तौर पर श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। अब अगली किश्त के लिए उसने चीन से शर्तें आसान करने की काफी मिन्नतें की, लेकिन चीन ने राहत देने से इनकार कर दिया। चीन का ये कर्ज अब श्रीलंका को तबाही की कगार पर ले आया है कि श्रीलंका की सरकार के द्वारा जो टैक्स कट्स किए गए, उससे सरकार को जो रेवेन्यू का भारी लॉस हुआ और उसकी वजह से वर्तमान समय में सरकार की जो आर्थिक स्थिति है वो लगातार कमजोर पड़ती गई है। तो श्रीलंका की सरकार जाहिर है कि उसने गलत निर्णय लिए और अपनी जो गैर जिम्मेदाराना और गलत निर्णयों की वजह से आज श्रीलंका की इतनी गंभीर आर्थिक स्थिति बन गई है कि वो उसे विश्व में अब कर्ज के ऊपर पूरी तरीके से आश्रित होना पड़ रहा है। श्रीलंका की यह हालत पिछले 2 सालों में हुई है। चीन का कर्ज इसकी एक बड़ी वजह जरूर है, लेकिन इस कर्ज के बीच कोरोना और श्रीलंका सरकार के कुछ गलत फैसलों ने चीन को अपना जाल बिछाने का मौका दे दिया। ये कैसे हुआ, अब ये समझिए। श्रीलंका के दिवालिया होने का पहला बड़ा कारण तो कोरोना है, क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था काफी हद तक पर्यटन से जुड़ी है। कोरोना से पहले श्रीलंका की जीडीपी में 20% की हिस्सेदारी पर्यटन की थी, जो घटकर 5% हो चुकी है। इसी तरह रोजगार में पर्यटन की हिस्सेदारी 25% थी, जो 7% रह गई। कोरोना के कारण श्रीलंका में विदेशी निवेश भी कम हो गया, जो कोरोना से पहले 80 करोड़ डॉलर सालाना था, वो 55 करोड़ डॉलर पर आ गया। पर्यटन कम होने और एफडीआई घटते ही श्रीलंका का खजाना खाली हो गया। जो फॉरेक्स रिजर्व 750 करोड़ डॉलर का था, वो घटकर 230 करोड़ डॉलर पर आ गया। किसी भी देश के विदेशी मुद्रा भंडार में कमी का सीधा मतलब होता है आयात के लिए पैसों की कमी, हर उस जरूरी सामान की किल्लत जिसे वो विदेशों से खरीदता है या आयात करता है। कुछ ऐसे ही हालात से इन दिनों श्रीलंका जूझ रहा है। श्रीलंका के बंदरगाहों पर तेल के टैंकर और जहाज खड़े हैं, लेकिन श्रीलंका के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं हैं। ऐसे में श्रीलंका को कर्ज देने वाला चीन उसे रियायत देने की बजाय रणनीतिक खरीद पर इन दिनों ज्यादा ध्यान दे रहा है। श्रीलंका की तबाही की दूसरी वजह उसकी सरकार के कुछ फैसले भी हैं। दरअसल श्रीलंका सरकार ने देश में केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अचानक बंद कर दिया। इससे कृषि उत्पादन बुरी तरह से घट गया और खाने पीने की चीजों की किल्लत शुरू हो गई। ये देखा गया है कि श्रीलंका में ये जब निर्णय लिया गया कि जैविक खेती पर आधारित कृषि होगी और उसके लिए फर्टिलाइजर पर जो बैन लगाया गया, उसके बाद से श्रीलंका की जो कृषि उत्पाद में 25% की कमी आई। जब श्रीलंका की सरकार को इस बात का एहसास हुआ कि इससे कृषि व्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और इससे खाद्यान्न का संकट पैदा होता जा रहा है, तो ऐसे में जब ये बैन लिफ्ट किया गया, उस समय काफ़ी देर हो चुकी थी और 50% तक जो कृषि का जो उत्पादन है वो नेगेटिव हो गया था। चीन ने श्रीलंका को शुरुआत में सस्ता और ढेर सारा कर्ज दिया। वहीं जब हालात गड़बड़ाने लगे तो उसने श्रीलंका के आर्थिक और राजनीतिक तंत्र पर शिकंजा कसना तेज कर दिया। चीनी कर्ज के फंदे में डूबे श्रीलंका की हालत देखकर इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीन के निशाने पर पाकिस्तान भी आसानी से आ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि श्रीलंका में 3 साल पहले जो तस्वीर थी, आज वही पाकिस्तान में नजर आ रही है। श्रीलंका पर कुल कर्ज 3,86,000 करोड़ का है, जबकि पाकिस्तान पर 9,91,000 करोड़ का, जिसमें श्रीलंका पर चीन का कर्ज 45,000 करोड़ रुपए का है, जबकि पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 1,40,000 करोड़ रुपए का है। आर्थिक तंगी से परेशान श्रीलंका से कर्ज वसूली के लिए चीन उसके हम्बनटोटा पोर्ट पर कब्जा कर चुका है। इधर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का लगभग कब्जा हो चुका है। चीन ने श्रीलंका पर भी कर्ज का शिकंजा तब कसा जब श्रीलंका राजनीतिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर कमजोर था।
अब पाकिस्तान में जिस तरह से सियासी हलचल तेज हुई है, चीन इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।